एक प्रोटेस्ट ने हिला दिया देश को, और ये प्रोटेस्ट इसलिए मायने रखता है क्योंकि बीजेपी जानी जाती है कि भैया हम झुकेंगे नहीं, अपन झुकेगा नहीं, लेकिन इस बार बीजेपी को झुकना पड़ा। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 10 पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिरकार हमने क्या सीखा इस प्रोटेस्ट से। सबसे पहली बात, सरकार की ऐसी की तैसी हो गई। क्या आपको पता है कि प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं गया। फिर एंट्री होती है सोनम वांगचुक की, फिर भी किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन 16 जुलाई के बाद से, इनफैक्ट 15 जुलाई के बाद से, 20 जून से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 15 जुलाई के बाद से जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, तब फिर यहाँ पे मीडिया जागा। हम सब ने वीडियो बनाए कि सरकार को बात करनी चाहिए, तब भी किसी का ध्यान नहीं गया। 18 जुलाई को जब सोनम वांगचुक को उठाया जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है, तब सब जागे और एक एक करके जनता वहाँ पे पहुँचने लगी। तो जो हम कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ जो, क्योंकि देखिए एक ऐसी इमेज है बीजेपी की, भाई कुछ भी कर लो अपन झुकेगा नहीं, और प्रोटेस्टर्स से बात करने के लिए तैयार नहीं थी बीजेपी। प्रोटेस्ट को होने भी दिए कि चलो प्रोटेस्ट करके देख लो, देख लेंगे तुम्हारे में कितना दम है, पर दिखा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिजाइन होना चाहिए, बट रिजाइन से ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है रिफॉर्मेशन। जब तक आप सिस्टम में सुधार नहीं लाओगे, तब तक काम होने वाला है नहीं। यही आज सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो से भी बोला कि रेजिग्नेशन तो एक छोटी चीज़ है, हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि कल को ऐसा कुछ हो तो आप पूरे सिस्टम में सुधार करें। और यही उनकी मांग थी। हालांकि उन्होंने मांग में एक और ऐड कर दिया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन पर एफआईआर ना हो। सो सबसे ज़रूरी, द नीड ऑफ द आवर इज रिफॉर्मेशन। और यहाँ पे अभी तो सरकार भाई देखो नया बिल ला रही है, और एक नया लॉ कि भाई उसमें 10 करोड़ रुपए पेनाल्टी है, पहले 10 लाख थी, और 10 साल की सज़ा है। फिर उसके बाद एनटीए को, मतलब 47 ऑफिशियल्स को निकाल दिया। कोचिंग माफिया पर नकेल कसने का वक्त आ गया है। और एक कड़वी बात बताओ, कोचिंग माफिया में कौन इन्वॉल्व होता है? कुछ राजनेता। विदाउट अंदर कुछ पॉसिबल नहीं है, अंदर से लीक्स होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी ऐसे नेता हैं जो पहले गुंडे थे, गुंडे। अतीक अहमद साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने को आमादा थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। शहाबुद्दीन, गुंडे जब नेता बनेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए? आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे, आप यही सब एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? इसीलिए कहते कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजो। जब प्रशांत किशोर ने डॉक्टर्स को खड़ा किया, साइंटिस्ट को खड़ा किया, वकीलों को खड़ा किया, तब किसी ने बिहार में उनको वोट नहीं दिया। और फिर जब बिहार में ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम इतना रोते पिटते क्यों हैं? जब भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, हम ही ने तो उन लोगों को चुन के भेजा है। यह भी हमको ध्यान देना पड़ेगा किन किन लोगों को चुन के भेज रहे हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू ओन कॉकरोचेस, तीसरा पॉइंट। ये कमाल का पॉइंट है, क्योंकि हर कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी थी? जस्टिस सूर्यकांत। अब देखिए अभी उनका जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि भाई देखिए वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई एक, मतलब मेरे स्टेटमेंट ने सीजेबी क्रिएट कर दी और वो प्रोटेस्ट हो गया और देखिए इतना बवाल हो गया है। ठीक है, अगर किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो, बट हर कोई आ रहा है और बोल रहा है सीजेपी हमारा है, हमने इनको शुरू किया, आम आदमी पार्टी 2.0। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि ये प्रोटेस्ट अब डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। इसमें जो लीडर्स हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है नहीं, अब उन्होंने डिनाई किया है। पंजाब में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इनसे पूछा गया कि आप आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं बोलते। बोला कि देखिए हम सबका रेजिग्नेशन मांगेंगे, हर किसी को। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं है, ही विल नेवर वेंट एंड ही विल नेवर गो, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि फिर वो नंबर 2 हो जाएंगे, उनको नंबर 1 चाहिए। अब वो धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा आएगा ना, तो वो पता है क्या बोलेंगे? हमने दिलाया इस्तीफा। हर कोई कॉकरोचेस को ओन करना चाहता है, बट देखिए ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई देखो हम किसी की उसमें नहीं आने वाले, हम अपना मूवमेंट चला रहे हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड रही है। ऑपोजिशन ने इस मूवमेंट को क्रिएट नहीं किया। राहुल गांधी तो छुट्टियां मना रहे थे, उनको तो पता भी नहीं कि ये हो क्या रहा है। बीजेपी को भनक तो थी कम से कम, राहुल गांधी तो दूर थे, विपक्ष को कोई मतलब नहीं। अब अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो उनके जो एमपीज है वो वॉकआउट कर जा रहे हैं। डिम्पल यादव हमने देखा, लेकिन ये डिम्पल यादव पहली बार जो है वो अलग दिखी, मतलब अखिलेश यादव से, है ना, मतलब वो दिखी, साइड पर दिखी। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है, बट हमको समझना चाहिए कि ये मूवमेंट बिल्कुल ऑर्गेनिक रहा।
यहां जगह जगह से लोग हैं, पूरे भारत से लोग हैं जंतर मंतर पे। तो ऑपोजिशन इस मूवमेंट को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं किया। पांचवा पॉइंट देखिए, एक मीम, मतलब आप एक चीज तो मानेंगे कि जो ये ऐसा एक प्रोटेस्ट है ना, हर कोई क्यों कनेक्ट कर रहा है। मतलब सुबह इंस्टा खोलिए, शाम तक आपको वही जंतर मंतर, फिजिकली मैं यहां हूं, मेंटली मैं जंतर मंतर में हूं। क्योंकि भाई एक आदमी कह रहा है कि भाई पहली बार मैंने सबवे खाया, खाने पे खाना रहा, हालांकि अब वहां पे सप्लाई पे रोक लगा दी है। तो अभी कल पिज्जाज आए थे तो मिनटों में लूट मच गई, ये भी एक दिक्कत हो गई है। ठीक है, खाने को लेकर इतने सारे खाने आ रहे हैं। नागालैंड से आदमी ने बिल भेजा कि 77,000 का मैंने पिज्जाज भेजे हैं, ऐसे ऐसे जबरदस्त, मतलब प्लेटें की प्लेटें आ रही है, स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाइट आउट कर रहा है। हालांकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रही थी कि देखिए ये औरतों के लिए प्रोटेस्ट, महिलाओं के लिए प्रोटेस्ट कितना सेफ है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैंने क्या बताया, भीड़ है, हर कोई आ रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ना है। लेकिन इन ऑल मतलब एक तरीके से मतलब मीम आए जा रहे हैं, और गजब का ह्यूमर। गोरिल्ला की एंट्री हो गई, डायनासोर की एंट्री हो गई है ना। जो गालियां दी जा रही है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को या किसी को भी मतलब गालियां दी जा रही है, आई डोंट सपोर्ट दैट। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप देख लीजिए कितने सिंसियर हैं, आप अपने अंदर झांक के देखिए। ठीक है, बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे, बट गालियों को या इस तरीके की बातों को सपोर्ट कभी मत करिए। अंदर की अच्छाई जगाइए, प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, वो बेस्ट है। इससे हिंसा ही भड़कती है, हिंसा जागती है गालियों से, याद रखिएगा। ये फ्रस्ट्रेशन है आपका। लेकिन जो ह्यूमर रहा है इन ऑल, जो मीम्स की वजह से इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट हो गए। सबवे सर्फर, कुछ कह रहे कि हमको भी भैया सबवे सर्फर। एक सरदार जी बोल रहे कि सर, पुलिस वाले से बोल रहे कि सर यहाँ चप्पल पहन के आया हूं और पैजामा पहन के आया हूं, मारिएगा नहीं, बहुत तेल लगेगी। पुलिस भी ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रही है। वो बिहार में बोल रहा है कि सर वाटर कैनन नहीं है, वो चलवा दीजिए, वाटर कैनन नाच रहे सब ससुर। तो जो भी हो यार, जो प्रोटेस्ट में जो ये मीम्स का कल्चर आया है, और ये इसीलिए ना हर कोई कनेक्ट कर रहा है। देखिए, आप सपोर्ट नहीं ना दे, वो आपका है, लेकिन हर कोई देख रहा है, हंस रहा है वो। और यही बात है, यही चीज़ है, यही इस प्रोटेस्ट को बहुत अलग बनाती है कि प्रोटेस्ट सीरियस भी है, और ऑन दी अदर एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो मीम को मूवमेंट बना रही है। राइट टू प्रोटेस्ट की भी लिमिट्स हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी जोन, जैसे पार्लियामेंट में आप चले जाएं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पे कोई भी आएगा तो उस पर फिर याद रखिए कि कार्रवाई की जाएगी। तो राइट टू प्रोटेस्ट है इंडिया में, बट उसकी भी लिमिट्स हैं। साथ ही साथ पुलिस पावर्स की भी लिमिट्स है, ये भी हमने देख लिया। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के मार देंगे, कहीं पे भी पैलेट गम। आप सब पर कैसे चलेंगे, याद रखिएगा, सब पर कैसे चलेंगे, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। यहाँ लॉयर्स भी पक्ष में आए, बदतमीजी से बात हुई, तो इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस को भी यहाँ पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, पुलिस के भी, है ना, कि भाई देख लो ऐसा है। उसके बाद याद रखिए कि हर ग्रीवियंस एक मैनिफेस्टो नहीं बन सकता, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। और यही बात है कि प्रोटेस्ट में ना हर इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके आया है। हम कह रहे हैं कि शायद ये नीट का प्रोटेस्ट पहले था, बट अब नहीं रहा। हम नीट के मुद्दे से, कोर वही है, भटक गए, बट आपको पता है बहुत सारे मुद्दे आए हैं। यही बड़ी बात है कि हर इंसान, कोई एथेनॉल से परेशान है, कोई एम्प्लॉयमेंट को लेकर परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई भाई डाइवोर्स हो रहा है उससे परेशान है, कोई एग्जाम से परेशान है। तो हर कोई अपनी अपनी समस्याएं लेके आया है। ये प्रोटेस्ट जो कह रहे हैं ना कि ये नीट का प्रोटेस्ट नहीं, तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट तो है, नीट का प्रोटेस्ट है, लेकिन भाई और भी चीजें आई हैं, यानी कि लोगों को कितनी सारी चीजों से समस्या है, और वो सरकार तक पहुंचाना चाह रही कि इतनी प्रॉब्लम्स है हमारे, आप सुनिए, तो आप सुन ही नहीं रहे। और इसीलिए पीएम मोदी को 2 वीडियो बनाना पड़ता है, वो भी मोबाइल ऐसे करके, जेनजी स्टाइल में, फ्रेंड्स बोलते हैं वो। ये चीज है। सोनम वांगचुक सर आए, और सोनम वांगचुक सर ने क्लियर गाइडलाइंस दी, क्लियर उनकी डिमांड्स थी कि ये होना चाहिए, वी वांट दिस। समझ रहे हो, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, बट हर चीज मैनिफेस्टो में नहीं आ सकती। अब सीजेपी के लिए व्हाट नेक्स्ट, देखिए जो डिसेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर रहा है सीजेपी का, इसकी वजह से ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। यह बात सच है कि जो सीजेपी है, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, और अभी प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं, बट यही एक प्रॉब्लम भी है, जब लीडरशिप नहीं होती तो बड़ी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए कि अब लखनऊ में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर वहां पर कोई लीडर नहीं होगा, तो आप एक बात बताइए कि सरकार बात किससे करेगी, है ना। फिर वो प्रोटेस्ट खाली वो ऐसे ही है, बस वो पिकनिक मनाने आप गए हो। हर प्रोटेस्ट को एक लीडर, एक कोर कमेटी की जरूरत होती है, तब सरकार संवाद कर सके। आप प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, मांग, आप किसी न किसी चीज से नाराज होंगे, इसीलिए आप सड़क पर उतरे हो। तो उससे बात हम किससे करें,
अगर वायलेंस होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? भाई लीडर को सबसे पहले लीडर ही नपेगा, है ना? अगर सक्सेस हुआ प्रोटेस्ट तो भी उसको श्रेय जाएगा, और अगर गलत हुआ, वायलेंस हुई, तो भी उसको श्रेय जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद पार्लियामेंट, देखिए जंतर मंतर से पार्लियामेंट लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पास है, हजारों किलोमीटर है, क्योंकि आपको प्रोटेस्ट पूरे भारत में पहुंचाना पड़ता है। रूरल इंडिया में, गांव में अभी उसका उतना फर्क नहीं है, साउथ में उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी 3-4 जगह पे प्रोटेस्ट बहुत तेजी से हो रहे हैं, और वो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रही है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो देशभक्ति की भावना है, ये जो सवाल पूछने की भावना है, ये हर भारत में जगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।